अयोध्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता शरद शुक्ला की अगुवाई में गुलाब बाड़ी मैदान से चौक तक पदयात्रा निकाली। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने कहा कि डबल इंजन की केंद्र और राज्य की सरकार ने कई काले कानूनों से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों से जनता को परेशान करने का काम किया है। देखिए, हम सबके प्रिय नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सारी विधानसभाओं के अंदर जो जनहित की समस्याएं हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, एलपीजी की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी की समस्या है, महिला उत्पीड़न की समस्या है, 3 काले कानून की समस्या है, ये तमाम सारी जनहित की जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमने मोर्चा खोलने का काम किया है। आज ये पदयात्रा पूरे उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आज अपनी विधानसभा अयोध्या के अंदर हम सब नौजवान साथियों ने मिलकर इस गूंगी बहरी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। आज इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जिस प्रकार आपने नौजवानों को वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, आपने वादा किया था महिलाओं को सुरक्षा देने का, आपने कृषकों को खुश रखने का वादा किया था, ये तमाम सारे वादा को तोड़ने का काम किया है। इसी वजह से ये तमाम नौजवान जो आज एकत्रित हुआ है, इस वादे के साथ, इस निश्चय के साथ इकट्ठा हुआ है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपको नेस्तनाबूद करने का काम ये नौजवान करने वाला है। अयोध्या में डीजीटी की परीक्षा में फर्जी आईडी बनाकर दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहे सालवर गैंग की एक युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसका खुलासा एसएसपी ने पुलिस लाइन सभागार में किया है। एसएसपी के मुताबिक सालवर गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से फर्जी प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, घटना में प्रयुक्त इनोवा कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसपी सिटी अयोध्या के निर्देशन में एएसपी पलाश बंसल और थाना कोतवाली नगर की टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए कल जो टीजीटी की परीक्षा थी उससे संबंधित सालवर गैंग को बस्ट किया है। इसमें कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अब तक। इनसे पूछताछ में और भी हमें क्लू है, हम उस पर आगे काम कर रहे हैं। इनमें इनका अब तक जितनी जानकारी मिली है उसका सरगना कमल भी शामिल है। इसमें जो अभियुक्त हैं वो जनपद जौनपुर, प्रयागराज, भदोही और अयोध्या से संबंधित हैं। कुल 6 अभियुक्त इसमें अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। पूरा मामला ये प्रकाश में आया है कि इसमें से 2 अभियुक्त वैसे हैं जो एग्ज़ाम देने आए थे, जिनको मुखबिर से प्राप्त सूचना पे प्रवेश करने के पहले ही वहाँ इंट्रोगेशन के लिए पकड़ लिया गया, और जो इसमें पहला अपराधी पकड़ा गया उसने पूछताछ में सारे जो अन्य इसमें शामिल सदस्य थे उनके बारे में बताया और उन सब की गिरफ्तारी, उनके पास से फर्जी प्रवेश पत्र तथा अन्य डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड इत्यादि बरामद किया गया। साथ ही साथ जिस वाहन का इस्तेमाल इन्होंने किया था वो 2 वाहन, जिसमें इनोवा गाड़ी और हीरो होंडा मोटरसाइकिल, तथा इन सब के मोबाइल फ़ोन जिसमें तमाम एविडेंसेस थे, 6 मोबाइल फ़ोन इसमें बरामद किए गए हैं। अयोध्या के पटरंगा थाना क्षेत्र में 10 महीने पहले लापता हुई युवती की हत्या के मामले में एसएसपी ने पुलिस लाइन सभागार में हत्या का खुलासा किया। लापता युवती की उसके विवाहित प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। दरअसल मामला थाना पटरंगा के बकौली गांव का है, जहां हत्या आरोपी वेद प्रकाश वर्मा का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने जब शादी करने का दबाव डाला तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी युवती ने जब शादी करने का दबाव डाला तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और शव को दफन कर दिया। थाना पटरंगा क्षेत्र में 16 अक्टूबर 2020 को एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था गांव बकौली की एक महिला के द्वारा, जिनके द्वारा ये बताया गया था कि शादी के उद्देश्य से उनकी पुत्री का किसी ने अपहरण कर लिया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित थी। इसमें पुलिस ने इस घटना का पूरा खुलासा किया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनकी निशानदेही पर जो युवती गायब हुई थी उसके डेड बॉडी की बरामदगी की गई है और इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बात इस तरह निकल के आई है कि जो गिरफ्तार अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त है वेद प्रकाश वर्मा, उससे जो पूछताछ हुई है उसमें जो बात आई है सामने, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका उस अपहृत युवती के साथ प्रेम संबंध था और
वो इससे शादी करना चाहती थी, परंतु ये शादी नहीं करना चाहता था। पूर्व से ही ये अभियुक्त वेद प्रकाश शादीशुदा था, इसलिए वो शादी से मना कर रहा था और इसी से मोटिवेट होकर उसने युवती को बाहर बुलाया और अपने दूसरे साथी सीताराम, जो कि उसी गांव का रहने वाला है, उसकी मदद से उसकी गला दबा के हत्या की तथा सीताराम के ही ज़मीन पर उसको गड्ढा खोद के गाड़ दिया तथा वहाँ पे उसको जुतवा दिया गया था, उस जगह को जुतवा दिया गया था जिससे कि किसी को शक न हो। मुखबिर से पूछताछ की गई। शुरू में इसके द्वारा भ्रमित किया गया, परंतु पुलिस टीम ने बड़ी अच्छी इंटरोगेशन तथा अन्य साक्ष्यों को जब कलेक्ट किया तब इसके द्वारा पूरी घटना को कबूला गया। इसकी निशानदेही पे शव के अवशेष बरामद किए गए, कपड़े बरामद किए गए, जिसकी शिनाख्त मृतका के परिजनों द्वारा की गई है और अब इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हापुड़ जिले की धौलाना सीएससी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष कैंप का आयोजन किया गया ताकि गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच से किया जा सके। टीम में हापुड़ एसीएमओ डॉक्टर प्रेमी, डॉक्टर मारूफ चौधरी और डॉक्टर फिरोज खान धौलाना सीएससी पहुंचे और धौलाना सीएससी पर चल रहे विशेष कैंप का जायजा लिया। कैंप में करीब लगभग 90 गर्भवती महिलाएं जाँच कराने पहुँची, जिसमें करीब 1500 आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ निःशुल्क वितरित की गयी। देखिए, निरीक्षण नहीं कहिएगा। आज जो 9 तारीख में और 9 तारीख में PMS से डे होता है हमारा, और जिसमें जितनी गर्भवती हैं उनकी सबकी जांच होती है। उनका BP है, उनका शुगर की जांच है, उनका यूरिन की जांच है, सारी ब्लड जांच है, हीमोग्लोबिन होता है, HIV जांच होती है, उनका अल्ट्रासाउंड होता है। उन पे HRP डिटेक्ट होते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है, उसके अनुसार उनकी डिलीवरी के लिए सलाह दी जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि माँ और बच्चे को सुरक्षित रखना, पहला उद्देश्य। तो डॉक्टर जो हमारे राकेश जी हैं, पूरी टीम, हमारे यूनिसेफ, सब लोग यहाँ हैं। रायबरेली जिले के थाना गुरुबख्शगंज के अंतर्गत सताऊं गांव के कोरिहर रोड पर पहुंचे घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर से लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। आए दिन क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये आपके यहाँ भीड़ लगी, क्या कोई घटना हो गई है? क्या चोरी हो गई है? कब हुई है? रात में कोई नहीं था क्या घर में? कहाँ थी? आप लोग घर में थी? आप लोगों को जानकारी नहीं हुई? नहीं, हम लोग गेट के उस तरफ थे। आवाज भी नहीं आई? लगभग कितने रुपया का नुकसान हो गया बिटिया? सामान तो बहुत गई है हमारी, बहुत सारी सामान करेंसी पर 3 तोला सोना रहा और जो है पायल थी और हाफ पैंट थी हमारे थे, और भाभी की सामान गई सब। कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली में अलीपुर जीता गांव के बाहर बने डिग्री कॉलेज के पीछे 25 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव का ही रहने वाला शख्स जब सुबह डिग्री कॉलेज पहुंचा तो उसने शव देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त भीड़ में मौजूद लोगों से करने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना कड़ाधाम अंतर्गत अलीपुर जीता चौकी क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के पीछे धान के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अभी प्रथम दृष्टया उसका शरीर पानी में फूला हुआ है, तो सही से चोटों की भी जानकारी नहीं हो पा रही है। जाहिर तौर पे कोई चोट अभी नज़र नहीं आई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। मथुरा में हरियाली तीज के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई है। नए ट्रैफिक पुलिस प्लान के तहत 10 अगस्त से 11 अगस्त तक श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा को लेकर रोड डाइवर्ट किए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। वृंदावन के स्थानीय निवासी को आने जाने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। वहीं भारी वाहनों का प्रवेश वृंदावन में पूरी तरह से वर्जित रहेगा। 11 अगस्त 2021 को जो हरियाली तीज का त्यौहार है, इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था जनपद मथुरा में वृंदावन के लिए की गई है, उसमें मार्ट रोड से आने वाला जो समस्त वाहन है, बड़ा वाहन बस है, ट्रैक्टर है या ट्रेवलर है, वो पशुपैठ पे रोके जाएंगे। पशुपैठ से आगे इनकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा जो वृंदावन में प्रवेश के रास्ते हैं, जैसे पानीगांव तिराहा, उसके बाद में पानीघाट तिराहा, फिर कैलाश नगर मोड़ के पहले वाला मोड़, पक्का मोड़ जो है, और कैलाश नगर मोड़, ये चारों रास्ते बंद रहेंगे। इनसे कोई प्रवेश नहीं होगा, सिर्फ वृंदावन से जो निकास होना है वो होगा। और सारा का सारा प्रवेश जो होगा वो सोसैया तिराहे से होगा
वहाँ पर भी लोकल व्यक्ति जो वृंदावन की जिसके पास में आईडी होगी या कोई इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनके अलावा किसी का प्रवेश, वाहनों का प्रवेश उनके अलावा नहीं होगा। बिजनौर में माध्यमिक शिक्षक चेतना नारायण ग्रुप ने अपनी मांगे पूरी न किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ मौन व्रत किया। रामलीला ग्राउंड के सामने नूरपुर रोड पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडलीय मंत्री सुधीर अग्रवाल के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष सोमदेव सिंह की अध्यक्षता में सैकड़ों शिक्षकों ने सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक मौन व्रत विरोध रखा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चेतना नारायण सिंह, संरक्षक राजबहादुर सिंह चंदेल, सदस्य विधान परिषद और महामंत्री रामबाबू शास्त्री द्वारा ये 29 जून 2021 को प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया गया है। और जो शिक्षकों की लंबित मांग है, 9 सूत्रीय मांग के संबंध में आज हमारा महापुरुष की मूर्ति के सम्मुख पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षकों की लंबी समस्याओं के लिए मौन व्रत रहा। उसके बाद ये हमने आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है। आगामी 15 अगस्त और त्योहारों को लेकर एसपी के आदेश अनुसार अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत नजीबाबाद में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड की टीम और आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई और ट्रेन में संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। साथ ही ट्रेन में सवार यात्रियों के बैगों में भी तलाशी ली गई। रखते हुए इसलिए आरपीएफ इंस्पेक्टर और एसओ जीआरपी मैं पुलिस फोर्स के और इंस्पेक्टर नजीबाबाद की मैं फोर्स के आज चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन में पूरी चेकिंग की गई है कि कोई अराजक तत्व या आतंकवादी गतिविधि कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। उसकी तलाशी ली गई है, पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई है। डॉग स्क्वाड हमारे साथ में है आरपीएफ वालों का, और सुरक्षा की दृष्टि से आगामी त्योहार को देखते हुए ये तलाशी ली गई।